हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और समय समय पे मैं जो भी शिक्षा से रिलेटेड होता है वो वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ पीएस एकेडमी पर। तो मैं इसकी आउटलाइन बता दूँ, आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है, इसमें कितने रुपए का पुरस्कार मिलता है, कैसे क्या इसमें रहता है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए बता दूं, देखो इसमें जो पोजीशन बनती है उसका मैं सीधा सीधा आउटलाइन बता दूं आप लोगों के लिए। फिर मैं बता रहा हूं इसमें क्या होता है कि पिछली बार जो संयोजक थे उन्होंने मंच के संचालन के लिए मेरे को बोला था कि सर आप रहें, तो मैं छुट्टी लेके एक दिन पूरा दिन मैं वहाँ पर रहा था। आप ये जो संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है इसी के बारे में हम धीमे धीमे आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे किसी का भाई, किसी का बहन या किसी का पुत्र पढ़ रहा हो, क्लास 6 से लेके 12th तक होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी यानी कॉलेज लेवल पे भी इसका आयोजन होता है संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा। इसकी एक कंडीशन रहती है, अभी मैं इसके पूरे नियम बताऊंगा, फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा, क्या लास्ट डेट है, कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, बस आप लोग बने रहिए। और एक और विद्या ज्ञान परीक्षा होता है, उसमें भी 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है स्टूडेंट को और 4 वर्ष के लिए मिलता है, यानी एक वर्ष में 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है। 9th 10th 11th 12th उसमें कुछ सीटें रहती हैं, उस सीट में आपको पास करना होता है। तो जब वो फार्म आएगा तब आप लोगों को बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा में देखिएगा आप लोग, देखिए ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए है। भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन जनपद मंडल एवं राज्य स्तर पर इसकी प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन होता है। अभी कब होना है देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए कि प्रतियोगिता आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है। कितने अगस्त है? 10 अगस्त है। सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि जैसे जनपद स्तरीय प्रतियोगिता पुरस्कार की राशि, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कौन लोग योग्य है। योग्य की अगर बात करें तो 6 से 12 वर्ष के सभी बच्चे भर सकते हैं। कौन नहीं भर सकते हैं? जो संस्कृत से विद्यालय में जैसे प्रथमा मध्यमा द्वितीय आचार्य कर रहे होंगे वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं कर सकते होंगे क्योंकि संस्कृत में वो पहले से निपुण रहते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। जैसे इसका जो फार्म है उसकी लास्ट डेट आपको जाननी है, 10 अगस्त है। 10 अगस्त, आज 1 अगस्त हो रहा है, 10 अगस्त के पहले आप लोग फार्म फिल कर देंगे। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए इसकी जो वेबसाइट है आप लोग डालेंगे www, वर्ल्ड वाइड वेब, तो www तो सभी में लगेगा। आप यूपी संस्कृत, UPSANSKRITPRATIBHAKHOJ.com यानी संस्कृत प्रतिभा खोज .com डालेंगे तो उसमें अभी हम बताएंगे कैसे क्या करना है, खोल के दिखा देंगे आपको फार्म। ओके, अब आपकी 10 अगस्त लास्ट डेट है। जो इसका आयोजन होना है वो 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच जो भी आयोजक होंगे वो इसके बीच में आयोजन करा सकते हैं। अब पिछली बार तो मऊरानीपुर में हुआ था, जो विद्या मंदिर है नदी के पास में, उसमें संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा में था और जो आयोजक थे वो यहीं रोहरा के सर थे। अब जो आयोजन होना है, मेरे को जानकारी मिली है कि इस बार आयोजन झांसी यानी मंडल ज़िले लेवल पे होगा और झांसी में होगा। अब
उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो यहाँ से जाएंगे स्टूडेंट वहाँ पे, तो उनको किराया खर्चा ये वो। अभी किराया खर्चा नहीं मिलता है मंडल स्तर पर। जब राज्य स्तर पर होगा जैसे लखनऊ में और प्रदेश स्तर पर होगा तब उनके रहने खाने की व्यवस्था और आने जाने का यात्रा वात्रा मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा है सिस्टम कि आपका अकाउंट नंबर डल जाएगा फॉर्म भरते समय, उसी अकाउंट में आप लोगों को पैसे आ जाएंगे। आप जो मंडल स्तर पे होना है उसकी पुरस्कार राशि है, देखो 3 स्तर की प्रतियोगिताएं होना है। जैसे जिला झांसी है, ऐसी अदर डिस्ट्रिक्ट में 75 डिस्ट्रिक्ट में ही आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू एक आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र तो सभी बच्चों को मिलता है, जो भी लोग प्रतिभाग करते हैं सभी बच्चों को प्रमाण पत्र मिलता है। कहीं कहीं पर मेडल भी दिए जाते हैं। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। तीनों तरह की प्रतियोगिता में मेडल मिलता है। एक प्रतिभागी एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भी फर्स्ट आ सकता है, वो अपनी हुनर पे है। अब उसमें सोच रहे होंगे जो भी उनके अभिभावक होंगे कि सर उसमें क्या है, क्या कराएंगे। देखिए उसमें नॉर्मल सा ये होता है, क्योंकि संस्कृत वाले स्टूडेंट तो रहेंगे नहीं, उसमें नॉर्मल सी ये होता है कि जो संस्कृत गीत प्रतियोगिता होती है, संस्कृत गीत प्रतियोगिता से आप लोगों को बता दें क्या होता है। संस्कृत गीत प्रतियोगिता पिछली बार में आयोजन में था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता पा रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे सुफलाम वरलाम, मतलब एक आप लोग श्लोक सुना सकते हैं। कोई भी पद्य संस्कृत में गा के आप लोग सुना सकते हैं। संस्कृत का सुजलाम सुफलाम ये सब गजाजनम, मतलब जो भी 6 से 12 में एक पुस्तक रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी स्वस्ति वाचन हो, नीति श्लोक हों, जो भी हों आप लोग कंटेस्ट करके सुना सकते हैं। बाकायदा उसमें जो मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सारे लोग रहेंगे। मंचासीन 3 लोगों की टीम रहेगी, वो आप लोगों की पॉइंट काउंट करती जाएगी। जजेज बैठेंगे, कमेटी रहेगी, बाकायदा उनका सारा शेड्यूल सिस्टम से होता है संस्कृत गीत प्रतियोगिता। अब अगर आप इसमें 3 लोगों में स्थान बनाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बालक या बालिका, तो प्रथम आने पर 1000 रुपये का पुरस्कार, द्वितीय आने पे 800 रुपये और तृतीय आने पे 700 रुपये। ये जो पुरस्कार राशि है आपके सीधे खाते में आएगी, अकाउंट में, जो आप फॉर्म में फिल करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और बता दूं कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो फार्म वहाँ पे ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि वही बच्चे ये प्रतियोगिता दे पाएंगे जो ऑनलाइन फार्म फिल करेंगे, क्योंकि पैसा उन्हीं लोगों के अकाउंट में आएगा जो फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन। अब दूसरी होती है संस्कृत वाचन प्रतियोगिता। संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में भी 1000 प्रथम आने पर, द्वितीय आने पर 800, तृतीय आने पर 700 रुपये। आप जो ये एक 2-2 घंटे का उसमें रहता है प्रतियोगिता का, 4 से 5 घंटे प्रोग्राम चलता है, हो सकता शाम भी हो सकती है, अभिभावक को भी लेके जाएं। तो दूसरी प्रतियोगिता में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जो वाचन प्रतियोगिता होती है कि उसमें फ्लो देखा जाता है, स्टूडेंट का फ्लो में पढ़ा जाता है। जैसे अस्माकम देशा अस्ति, मतलब कौन स्टूडेंट कितने बेटर तरीके से पढ़ पा रहा है। मऊरानीपुर होता तो हो सकता हमको भी इनवाइट किया जाता। मनीष सर थे पिछली बार संयोजक, मनीष पाठक, जो कि रोरा में हैं टीचर। आप इस बार हो सकता है कि जा सकें हम, तो अगर जाएंगे तो मैं आप लोगों को फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूंगा कि मैं वहाँ पे भूमिका निभाऊंगा। ओके। दूसरी चीज़, हाँ मैंने ये बता दिया है आप लोगों को कि इसके अंतर्गत संस्कृत की जो बुक रहती है 6 से 12 की, उसको आपको पाठ पढ़वाएंगे सभी लोगों के सामने। आप कितने अच्छे से पाठ का पढ़ पाते हैं,
अर्थ नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कितने फ्लो में पढ़ पाते हैं ये देखना है। जैसे हिंदी कोई कितने अच्छे से पढ़ता है, इंग्लिश कोई कितने, ऐसी संस्कृत भी परखा जाएगा। प्रतिभा खोज परीक्षा है। आप 2 प्रतियोगिताएं होंगी। जो तीसरी प्रतियोगिता होगी वो सामान्य संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मतलब उसमें नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जो जीके के क्वेश्चन रहते हैं वैसे ही संस्कृत में उसमें लिख दिया जाता है। बिंदी रखंती संस्कृत बनंती, जैसे यहाँ हम लिखना है आ और माँ लिख के बिंदी रख दो, चाहे माँ लिख के नीचे रेब लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया, आप लोगों का डर ख़त्म हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिए। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फार्म तो फिल कर दें बट हम वहाँ पे करेंगे क्या, तो हमने ये बता दिया है। ज़्यादा अगर आप लोगों को वो करना है आप उसमें अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा कि सर इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, तो कॉल करके हम बता देंगे आप लोगों को, या आप मैसेज कर देना कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई। और मंडल स्तरीय, ये तो हो गए जनपद स्तरीय। जनपद बोला जाता है जिला को, जिला जनपद। अब क्या होता है कि झांसी जिला है, झांसी मंडल भी है, उसके अंतर्गत कई सारे ज़िले आते हैं। तो ये जिला स्तर पे प्रतियोगिता होगी। फिर उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो मंडल स्तर पे होगी। मंडल स्तर पे प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये। हाँ, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या जब हम फाइनल जीतेंगे तभी पैसा मिलेगा? नहीं, उसका अलग पैसा मिलेगा, इसका अलग पैसा मिलेगा। ठीक है, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। उसके बाद जहाँ तक मेरे को जानकारी है, अब राज्य स्तरीय की बात हो रही है। राज्य स्तरीय की बात करेंगे। राज्य यानी हम लोगों की राजधानी क्या है? यूपी की लखनऊ है। ये यूपी वालों के लिए है। यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट से है। श्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। इसका अगस्त में आयोजन होगा। और जो मंडल स्तरीय है उसका कब होगा? मंडल स्तरीय पे सितंबर में होगा, 15 सितंबर से 30। और जो राज्य स्तरीय है वो 16 एवं 17 अक्टूबर को होगा, लखनऊ में होगा। और जो संयोजक वगैरह रहते हैं वो आप लोगों को कैसे भी करके ले जाएंगे। यात्रा भत्ता मिलेगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब व्यवस्था रहेगी। अब देखना ये है कि आपका बच्चा कितने अच्छे से फेच कर पा रहा है। ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल सभी बच्चे ग्रामीण होते हैं, कोई संस्कृत विद्यालय का नहीं लिया जाता है। और राज्य स्तरीय पर प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 7,000, तृतीय पुरस्कार 5,000 और सांत्वना कुल 3,000। मतलब वहाँ तक आप पहुँचेंगे तो 3,000 रुपये तो मिलना ही मिलना है। ठीक, आप लोगों को अपना समझ लेना है कैसे क्या करना है। और देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ अब आगे से कि बच्चों की प्रतिभा को निखारिए। उनको ये आयोजन होते रहते हैं, उससे उसकी झिझक दूर होगी। ये हो गया, यही इसमें लिखा है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्र छात्राएँ संस्कृत बोर्ड के छात्रों को छोड़कर, देखो इसमें मेंशन किया गया है कि संस्कृत बोर्ड के छात्रों को छोड़कर, मतलब संस्कृत बोर्ड का नहीं भर सकता है। अन्य बोर्ड के छात्र संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में प्रतिभा कर सकेंगे। और ये 1 से 3 प्रतियोगिताएं जैसे संस्कृत गीत प्रतियोगिता, बाल वर्ग, संस्कृत वाचन प्रतियोगिता, संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, मौखिकी, बस 3 में इसमें होना है। फिर ये होगी, देखो क्रम संख्या 1 से 3 पर अंकित प्रतियोगिताएं जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। 4 एवं 9 पर अंकित प्रतियोगिताएं मंडल एवं राज्य स्तर पर होंगी। शेष 6 अन्य प्रतियोगिताएं केवल राज्य स्तर पर होंगी। राज्य मतलब यूपी लेवल, लखनऊ। आवेदन करें और 15,000 तक जीतने का मौका पाएँ। एक तो ये हो गया है वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो।
आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दें जल्दी से। देखो इसमें कुछ सामान्य से नियम हैं आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश संस्थानम लखनऊ, ये आप लोगों की वेबसाइट है। आप ये वेबसाइट डालेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे। अभी बता रहे हैं कैसे क्या करना है। पहले नियम पढ़ लें आप। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, मतलब सरकारी भी, प्राइवेट भी, जूनियर, कितने स्कूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, KVS, NVS, विद्या मंदिर, गुरुकुल, संगीत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, सभी छात्र विषयों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे, लेकिन संस्कृत बोर्ड के नहीं करेंगे। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र आवेदन पत्र में अपना नाम भरेंगे, कक्षा का नाम भरेंगे। चाहे तो आप लोग मोबाइल से फिल कर सकते हैं या साइबर कैफे पे जाके उसको 30-50 रुपये दे के भर सकते हैं, या जो आपके गुरुजी हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनसे बोल दीजिएगा, वो भरा देंगे। विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से आप पढ़ाई कर रहे हैं। जनपद का नाम, किस ज़िले से हैं। दूरभाष यानी मोबाइल नंबर भरना है। फ़ोटो एक लगना है। प्रतियोगिता का नाम आदि विवरण पूरित कर निर्धारण तिथि आवेदन करें। जनपद स्तरीय मंडलीय प्रतियोगिता खोज प्रतियोगिता प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं ही। अब इसमें एक कंडीशन खोली गई है कि जो मंडल स्तर पर दूसरी प्रतियोगिता होगी सितंबर में, उसमें जो फर्स्ट आएगा किसमें, ज़िले में, और सेकंड आएगा, वही हर ज़िले से 2 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षाएँ प्रतिभाग कर सकेंगे। मंडल तथा राज्य स्तर पर आरंभ होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को ऑनलाइन अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र संयोजक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी संस्थाएं छात्र छात्राओं के यात्रा, व्यय, आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करेंगे। किसके लिए ये लागू है, जनपद स्तर के लिए, यानी जो ज़िले में प्रतियोगिता होगी। हो सकता है किसी ज़िले में कोई तहसील लेवल पे भी अगर संयोजक मिल जाए तो तहसील लेवल पे भी होगा। इसके जो मेन हैं वो विनय श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ के, अभी बताएंगे उनकी फ़ोटो, सब कुछ नंबर भी उसमें सब दिया गया है। ये अपने स्तर पर करेंगे। उसके बाद जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय सभी प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएँ प्रतियोगित करने छात्रों की सुरक्षा, अनुशासन, वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व संबंध संस्थाओं का होगा। मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों तथा उनके साथ आने वाले एक अध्यापक अभिभावक को संस्थान के नियमानुसार यात्रा व्यय प्रदान किया जाएगा। देखो इसमें स्पष्ट किया गया है कि अभी जिले स्तर पे नहीं दिया जाएगा, बट अगर आप मंडल स्तरीय यानी जो भी मंडल पे होता है, 3-4 ज़िले मिलके मंडल बनता है, और राज्य स्तरीय तो लखनऊ होगा। प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड आते हैं ज़िले स्तर पर, वो प्रतिभा करेंगे तो एक अध्यापक या अभिभावक उसके साथ आएगा। और संस्थान जितना उसका निर्धारित करेगा कि इनका यात्रा भत्ता इतना देय होगा, उतना आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस अवसर को हाथ से मत गंवाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी लोग मेरे को जानते हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों तथा उनके साथ आने वाले अध्यापक अध्यापकों भोजन आवास की व्यवस्था की जाएगी। बढ़िया भोजन मिलेगा, आवास भी मिलेगा। इसी बहाने आप लोग लखनऊ भी विजिट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य धनराशि देय नहीं होगी, मतलब बढ़िया खाना खिलाएंगे और रुकवाएंगे। किसमें, राज्य स्तरीय में। मंडल स्तर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे, जबकि
ऑनलाइन माध्यम से आया था उत्तीर्ण, ये सब बता दिया है। एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं में ही प्रतिभा कर सकता है। इसमें स्पष्ट कर दिया है इन्होंने, जो नेट से मैंने निकाले थे प्रतिभाखोज.com से। एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में एक विद्यालय महाविद्यालय के अधिकतम 4 छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। एक कंडीशन रखी गई है, मेन पॉइंट, एक विद्यालय से ओनली 4 स्टूडेंट ही पात्र होंगे, क्योंकि उसमें विद्यालय का नाम शो किया जाता है फॉर्म भरते समय। तो ओनली 4 स्टूडेंट ही, ये नहीं कि पता चलो तुम ही लूट ले जाओ, सबको मौका दो। उसके बाद जो प्रतिभागी राज्य स्तर के जिस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका हो, वह पुनः उस प्रतिभा खोज प्रतिभा करने के लिए अनर्ह होगा। मतलब फिर आपको दूसरी प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बाल वर्ग में प्रतिभागी द्वारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। यानी जब आप गाना गाएंगे तो वहाँ पे कोई हारमोनिया, ढोलक, मंजीरा नहीं बजेगा। आप लोग अपनी लय के साथ जितना अच्छा हो सकेगा आप लोग उसमें गाना, यानी संस्कृत में अपना श्लोक वगैरह कुछ सुनाएंगे, अपना गुरुजनों से लिखवा के लीजिए आएगा। युवा वर्ग, देखो बाल वर्ग, युवा वर्ग क्या होता है, जो कॉलेज स्तर पे होते हैं। युवा वर्ग का प्रतिभागी वाद्य यंत्रों के साथ संस्कृत गीत का गायन कर सकेंगे। मतलब जो मंडल स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे है, उसमें कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, बालक, वो अपना जो भी चाहें गिटार, सितार कुछ भी बजा सकते हैं। सभी प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में ही होंगी। प्रतिभागी लिखित सामग्री देखकर प्रतियोगिता नहीं देंगे। मतलब वहाँ पे जो कमेटी रहेगी, आप लोगों को नकल टिप्पू नहीं करने दिया जाएगा। प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के विषय भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने वाले होने चाहिए तथा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार का राष्ट्र विरोध, पता चला तुम कोई निबंध लिख रहे, ऐसे लिख रहे इंग्लिश में बोले, तो उसमें राष्ट्र विरोध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष विरोध या राजनीतिक आक्षेप प्रदर्शित करना सर्वदा निषिद्ध है। जो पूछा जाए वही लिखना है। जनपद स्तर, मतलब जनपद स्तर यानी जिले स्तर की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का निर्णय 2 निर्णायकों, यानी 2 निर्णायक बैठे रहेंगे। इसमें हम सब बता दिए। मंडल एवं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं 3 निर्णायकों के द्वारा प्रदत्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। निर्णायकों का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा। यही नियम ऑनलाइन आर्ता प्रतियोगिता पर भी लागू होगा। जनपद संयोजक, मंडल संयोजक एवं निर्णायक अपने स्तर पर किसी प्रकार के नियमों का निर्धारण नहीं करेंगे। सभी प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं, जनपद संयोजक, मंडल, इसका सभी को पालन करना है। विशेष परिस्थिति में नियम परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष, निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, लखनऊ के पास सुरक्षित होगा। ये हो गया। अब हम लोग आपको ले चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में। तो हम लोग गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे डालेंगे www, अभी यहाँ पर डला है तो हम उसी पे क्लिक कर दे रहे हैं। आप लोग www संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें ये वाली विंडो खुल के आएगी। इसमें जैसे ही देखो, इसमें अगर आपको प्रतियोगिता का नियम जानना है इस पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जनपद स्तरीय परिणाम आवेदन करें, कैसे करें, ये सारी सामग्री आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे आपने इस पर क्लिक कर दिया, अभी कोई नेटवर्क का इशू है, खुल गया। देखिए इसके जो फॉर टेक्निकल सपोर्ट ये नंबर है। दूसरी चीज़, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, और जितेंद्र कुमार जी IAS अपर मुख्य सचिव हैं इसके, भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, और श्री विनय श्रीवास्तव निदेशक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ के हैं।
अब प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, इसकी ऑनलाइन 16/7 दिख रही है। संस्कृत का प्रचार प्रसार, ये क्यों प्रतियोगिता कराई जा रही है, क्यों पैसे दिए जा रहे हैं, कि उनका संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, संवर्धन हो एवं संरक्षण करना हो और संस्कृत भाषा विलुप्त ना हो पाए। छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग होता है, रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 16 जुलाई है, 16 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और पहले इसी का करें, फिर जनपद स्तरीय प्रतिभा खोज है, ये परीक्षा होना है, फिर ये सब आप लोग जाके यहाँ पे सारी चीज़ जो मैंने बताई है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे फार्म कैसे फिल करेंगे, इसमें दिया है सब कुछ। आवेदन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग, अभी होगा ना, ऐसे क्लिक करेंगे और इधर पे आवेदन, मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कंप्यूटर लैपटॉप से आवेदन पुनः फॉर्म, ये आवेदन, ये कोई साइट की प्रॉब्लम है, ये खुल जाता है। सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डालना है और उसमें आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप 3 चीज़ फिलअप करेंगे तुरंत आपके पे OTP आएगा 6 अंक का या 4 अंक का, वो आप लोग फिल करेंगे, तुरंत पूरा फार्म खुल जाएगा। आप लोग अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से कौन सी क्लास में, ये सब कर इसके लिए आवेदन कर रहे, और आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। देखिए आवेदन कैसे करें, ये PDF डाउनलोड हुई है। आवेदन करने से पहले मेन्यू बार में दिए गए प्रतियोगिता मेन्यू बटन पर क्लिक करें। ये आवेदक का आवश्यक साइज 1 MB का फ़ोटो लगेगा, आधार नंबर लगेगा, आवेदक के शिक्षक संस्कृत शिक्षक का फ़ोन नंबर लगेगा, आवेदक के माता पिता और पिता का बैंक नंबर लगेगा। देखो सबसे पहले OTP सत्यापन होगा और मोबाइल नंबर डलेगा। सबसे पहले अगर आपने कभी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है तो आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप लोग। इसमें पुराना आवेदक लिख के आ रहा है, इसी को छुएंगे आप तो न्यू हो जाएगा। आवेदन संख्या या डाल दें या 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर दें, मोबाइल नंबर, उसको लॉगिन कर दें। उसके बाद OTP करेंगे, प्रतिभागी की कक्षा शो होगी, कक्षा 6 से 12, ये कौन से बोर्ड से हैं, प्रतियोगिता का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडो पे, जैसे ये दिया है आवेदक का नाम डाल लें, ईमेल भी लगना है, पिता का नाम, माता का नाम, अध्ययनरत कक्षा का नाम, डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना है, विद्यालय के अध्यापक का मोबाइल नंबर जो आपको पढ़ाता है, विद्यालय के मंडल का नाम, विद्यालय के जनपद का नाम, ये डेमो दिखाया गया है। खाता धारक का नाम अपने पापा का डाल सकते हैं, बैंक का नाम, खाता संख्या की पुष्टि करें, अपना चूज फ़ोटो और से साइन करना है, घोषणा पत्र पे क्लिक कर देना है। आपका फार्म सबमिट हो गया है, वो बढ़िया से जाइएगा, ये सब दे दिया गया है। आप अपनी परीक्षा में प्रतिभाग करें, UP संस्कृत प्रतिभा खोज परीक्षा.com पर क्लिक करें। ओके, ऑल द बेस्ट। ये था आप लोगों के लिए, तो जितना भी विस्तार से हो सका आप लोगों को बताया। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका प्रदीप सर। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी कि आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं PS अकेडमी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकॉन दबा दें।